नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर खुशी सक्सेना है। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और हमारा समर्पण एनजीओ के साथ पिछले 3 महीने से जुड़ी हूँ। यहाँ हम निःशुल्क फिजियोथेरेपी की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ आम बीमारियों के बारे में जिसके लिए यहाँ पे लोग आ रहे हैं और साथ ही जो लोग उनसे पीड़ित हैं उनसे भी कुछ बात करें। सबसे पहले बात करते हैं फ्रोजन शोल्डर के बारे में। फ्रोजन शोल्डर को हमारी भाषा में क्या कहा जाता है? एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। आम भाषा में साधारण तरीके से कहा जाए तो इसे कहते हैं जैसे कंधा जाम हो या कंधा अटक जाना। देखा जाए तो हमारा कंधे का जो जोड़ है एक बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट है। हमारे जो हाथ की हड्डी है एक बॉल तरीके का होता है जो एक सॉकेट में जाके घुसता है। ये आपके कंधे का जोड़ है। इस जोड़ के अराउंड, इस जोड़ के आसपास एक फाइब्रस और एक काफ़ी मजबूत एक हमारा कैप्सूल होता है, साथ ही एक साइनोवियल फ्लूइड जो हमारे कैप्सूल को और जोड़ को लुब्रिकेट रखता है। अब किसी भी कारणवश अगर हमारे कैप्सूल में टाइटनेस आ जाए या हमारे साइनोवियल फ्लूइड में कुछ कमी आ जाए तो इस तरीके की आपको दिक्कत दिखती है जिसमें आपके इंसान का कंधा उठाना में थोड़ी उनको दिक्कत है। आइए जानते हैं कुछ कारण जिस वजह से लोग फ्रोजन शोल्डर से पीड़ित हैं। सबसे बड़ा कारण तो इसका है आजकल जो हमें देखा जाता है डायबिटीज़। डायबिटीज़ के मरीजों में हमें ये चीज़ देखने को काफ़ी हद तक मिलती है, खासकर फीमेल्स में ये ज़्यादा कॉमन है और 40 से 60 उम्र के बीच में ज़्यादा पाई जाती है। साथ ही अगर आपको पहले किसी चीज़ की इंजरी रही हो बहुत टाइम तक, जिसे हम कहते हैं इमोबिलाइजेशन, बहुत टाइम तक अपने कंधे की मूवमेंट ना की गई हो, एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे हैं या किसी पोस्ट सर्जिकल किसी सर्जरी के बाद बहुत टाइम तक कंधा ना उठाने की वजह से या किसी चोट के कारणवश अगर आप कंधा ना उठाएं तो उस वजह से भी आप फ्रोजन शोल्डर के लिए ज़्यादा वल्नरेबल हैं। ठीक है, आइए इसके बाद हम देखते हैं कुछ लक्षण। सबसे शुरुआती लक्षण ये है कि उनसे अपना हाथ जो है इस तरीके से पीछे मूव नहीं किया जाएगा, कंधे उठाने में दिक्कत आएगी, अपने निजी काम करने में दिक्कत आएगी काफ़ी हद तक, और दर्द। ये दर्द खासकर आपको रात में महसूस होगा सोते टाइम, जिसे हम कहते हैं नाइट पेन्स। ये बहुत फ्रीक्वेंटली आपको महसूस होंगे। उसके बाद इसका डायग्नोसिस बेसिकली प्योर क्लिनिकल रहता है, साथ ही साथ कभी इसका MRI। इसका ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी द्वारा करते हैं और 90% पेशेंट्स में ये देखा गया है कि फिजियोथेरेपी ही अपना ट्रीटमेंट रहता है जिससे पेशेंट्स को काफ़ी ज़्यादा दर्द में और जो रेंज ऑफ मोशन है उसमें आराम मिल जाता है और सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। ये एक सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है जिसमें आपको 4 स्टेजेस देखने के लिए मिलती है जो कि हमारी है पेन, फ्रीजिंग, फ्रोजन एंड थॉइंग। आइए उन लोगों से मिलते हैं जो हमारे यहाँ पे फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं फ्रोजन शोल्डर के लिए। हमारे पास एक फीमेल पेशेंट आ रही हैं जो फ्रोजन शोल्डर से पिछले 3 महीने से पीड़ित हैं। उनसे अपने निजी काम नहीं हो पा रहे थे, बट अब वो आके हमने उनको काफ़ी सारे ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब किए थे। इनिशियली हमने पैसिव मोबिलाइजेशन, साथ में एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइजेस, हमारे पास शोल्डर पुली है, शोल्डर व्हील है और लैडर के द्वारा एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज करवाई। साथ ही हमने स्ट्रेंथनिंग के लिए इनिशियली आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करवाई। उसके बाद जैसे जैसे उनकी स्ट्रेंथ में और रेंज ऑफ मोशन में हमें सुधार दिखा, फिर हमने एक स्पेंसल्स टेक्निक इंट्रोड्यूस करी शोल्डर की रेंज ऑफ मोशन और गेन करने के लिए। साथ ही हमने उनको रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस पर डाला थ्रू थेरापैथ। मुझे फ्रोजन सोल्जर्स की प्रॉब्लम थी। मैंने यहाँ आना शुरू करा। पहले मेरा हाथ बहुत कम होता था, लेकिन अब फिजियोथेरेपी से मेरा हाथ काफ़ी उठने लगा है और दर्द भी कम है। रोजमर्रा के कामों में जो मुझे प्रॉब्लम होती थी अब नहीं होती है और मुझे यहाँ पे आके एनजीओ में बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे सदस्य आते हैं, यहाँ का स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, खुशी मैम मेरा काफ़ी ध्यान रखती है। यहाँ हम पेशेंट को कुछ एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं शोल्डर पुली के द्वारा, जिसमें मज़बूत हाथ जो है वो कमज़ोर हाथ को ऊपर खींचने में मदद करता है। साथ ही ये शोल्डर व्हील जिससे शोल्डर का रेंज ऑफ मोशन मेंटेन रहता है, और साथ ही शोल्डर पुली से शोल्डर फ्लेक्शन और शोल्डर एब्डक्शन। मेरे को फ्रोजन शोल्डर था तो से काफ़ी मैंने दूसरी जगह पे देखा है। 12 पर से किसी जो आज से कर दिया मैंने सुना पहले मेरा यहाँ पे नहीं जा स्टैंड हो रहा है और ट्रीटमेंट चल रहा है।
इन पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए भी शुरुआती में हमने शोल्डर की एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज दी, वॉल, लैडर और हमारा शोल्डर व्हील। साथ ही स्टेबिलिटी के लिए ये जिम बॉल से साइडवेज एंड फ्रंटवेज मूवमेंट। फिर हमने शोल्डर मोबिलाइजेशन पे फोकस किया, रेंजेस ओपन करने के लिए, कंधे का जोड़ खोलने के लिए शोल्डर मोबिलाइजेशन दी गई। साथ ही स्कैपुला, जो हमारी बैक में हड्डी होती है शोल्डर से जो जुड़ती है, उसकी स्टेबिलिटी पे ध्यान दिया गया। साथ ही उसके बाद हमने ट्रीटमेंट में रेजिस्टेड एक्सरसाइजेज ऐड करी। ये थेरा बैंड या इलास्टिक बैंड रहते हैं, जिनसे सारे मूवमेंट्स पे फोकस किया गया, अपने हाथ की कंधे की मजबूती बनाने के लिए, उसमें ताकत बढ़ाने के लिए, और साथ ही कंधे की स्टेबिलिटी के लिए भी काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस प्रिस्क्राइब गई। उनमें से एक है हमारी स्कैपुलर वॉल क्लॉक्स, जो एक थेरा बैंड द्वारा ही होती है। दूसरी कंडीशन के बारे में बात की जाए तो वेरिकोस वेन्स हम लोगों ने आजकल काफ़ी ज़्यादा सुना हुआ है। ये एक तरीके से हमारी एक डिजीज़ होती है जिसे हम कहते हैं हमारे रक्त वहनी में, हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। हमारे ब्लड वेसल्स में खासकर हमारे जो लोअर लेग है, जो हमारे लोड बेयरिंग एरिया है, हमारे काफ में जो हमारी पिंडलियाँ होती हैं, वहाँ पे हमारा हार्ट एक तरीके से हमारी बॉडी का एक सेकंड हार्ट प्रेजेंट होता है। जब एक तरीके से हमारे जो वॉल्व्स होते हैं, वॉल्व्स में कुछ खराबी आ जाती है तो जितना भी खून है वो वापस हृदय तक आने में दिक्कत रहती है। जब वह खून वापस हृदय तक नहीं आ पाता है तो वह खून जो है वो पैर में इकट्ठा होने लगता है, पूल होने लगता है। इसी वजह से जो हमारी रक्त वहनी है या जो हमारी वेसल्स हैं वो फूलना शुरू कर देती है और एक कोलेटरल सर्कुलेशन बन जाता है, और उस वजह से हमारे पेशेंट्स को जो है पैरों में काफ़ी हद तक दर्द रहता है, खुजली रहती है, बहुत ज़्यादा सूजन रहती है और एक ब्लूइश पर्पल डिस्कलरेशन भी आ जाती है। इसको ये हम देखते हैं उन लोगों में जिनका काम बहुत देर तक, लंबे समय तक खड़े रहने का है, जैसे हमारे नर्सेज हैं, टीचर